बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा समय ख़राब चल रहा है, मेरा भविष्य बहुत ख़राब है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक बात हमेशा याद रखना, हमें कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान करता है। बस ज़रूरत है तो कुछ बातों को ध्यान रखने की, कुछ ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी बदल दें। एक बात हमेशा याद रखिए कि कुछ ऐसा भी नहीं है जो हमारे लिए असंभव है, जो हम कर नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा मोटिवेशनल पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम अक्सर यही सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम लाइफ में सक्सेस हो जाएं, ऐसा क्या करें जिससे हम धनवान हो जाएं, हमारा भविष्य बन जाए। और ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जिसे हम अगर छोड़ दें तो हमारा भविष्य बन जाए। तो आइए जान लेते हैं वो 5 बुरी आदतें जो आपको बर्बाद कर देती हैं और जिसे छोड़कर हम अपना भविष्य सुंदर और सुनहरा बना सकते हैं। याद रखिए, इंसान गलतियों का नहीं, आदतों का पुतला है। इसलिए अगर हम अपनी इन बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता हमें वही करने से मिलती है जो हमें करने में अच्छा नहीं लगता। ये 5 बुरी आदतें जिन्हें आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। पहला, अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। हमें अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए। हमारी ये आदत होती है कि हम हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वो ऐसा है, हम ऐसे नहीं हैं। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैं क्यों नहीं हूँ। वो बहुत सुंदर है, मैं नहीं हूँ। वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है और मैं नहीं हूँ। हम अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं कर सकते। अगर आप अपनी तुलना करना चाहते हैं तो आप अपनी तुलना खुद से करिए। आप कल कहाँ थे और आज कितना आगे बढ़ गए हैं, आप में कितना बदलाव आया है कल की तुलना में। हमें अपनी तुलना खुद से करनी चाहिए, ना कि दूसरों से। हमारी वो दूसरी बुरी आदत जो हमें तुरंत छोड़ देनी चाहिए वो है नेवर ब्लेम अदर्स। कभी दूसरों को ब्लेम मत करो। हमें कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कई बार हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि उसके कारण मेरा ये खराब हो गया, उसके कारण ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उसके कारण मैं फेल हो गया। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसे हमें तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी ने कहा है, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इसलिए हमारी ज़िंदगी में हुई भूल को हमें खुद स्वीकार कर लेना चाहिए, कभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। तीसरी बुरी आदत जो हमें तुरंत छोड़ देनी चाहिए, लेट बिस्तर छोड़ने की आदत। हम सभी को बचपन से ही पता होता, हमें ये बातें स्कूल में भी सिखाई जाती हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं करते। हमने बचपन से ही ये पढ़ा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। फिर भी हम 10 बजे तक सोते रहते हैं, 11 बजे तक सोते रहते हैं, जिसके कारण हम कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें ये आदत छोड़नी होगी। चौथी सबसे बुरी आदत जो शायद हम आए दिन करते रहते हैं, कंप्लेन, शिकायत। अक्सर हम अपने जीवन में खुद से या दूसरों से कंप्लेन करते रहते हैं, जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, उनसे भी शिकायत कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब मैं क्या करूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर जीवन में सफल होना है तो कभी भी शिकायत मत करना। हम कभी उन चीज़ों की शिकायत नहीं करते जिस पर हमारा वश नहीं चलता। जैसे हमने अपने जीवन में कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि प्लेन क्रैश हो गया, हवाई जहाज़ गिर गया। लेकिन क्या हमने कभी ये शिकायत की है कि यदि ग्रेविटी नहीं होती तो हवाई जहाज़ कभी नहीं गिरता? हम कभी नहीं गिरते। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में भी कभी शिकायत नहीं करना चाहिए। याद रखें, जो है
उसका सम्मान करें और जो नहीं है उसका रोना कभी ना रोएं। भगवान श्री राम, जिन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, क्या उनकी कोई गलती थी? नहीं, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं किया, कभी कोई कंप्लेन नहीं किया कि मुझे 14 वर्ष का वनवास क्यों मिला। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। याद रखिए, जब तक हम कंप्लेन करेंगे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए। ये जानना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष में कभी कंप्लेन किया, कभी कोई शिकायत किया? नहीं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। 5वां बैड हैबिट जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी भी कार्य को शुरू करके उसे खत्म ना करना। जी हाँ, हम किसी भी कार्य को करना शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं करते, उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं, हमें इसमें सफलता नहीं मिल रही है, हमारा ये कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, हम इसे नहीं करना चाहते, तो हम उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रास्ते बदलने चाहिए, ना कि उस काम को ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपने किसी भी कार्य को करना शुरू किया है तो आप उसे तब तक करिए जब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल जाती, जब तक वह कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। याद रखिए, जीवन में सफलता काम शुरू करने से नहीं, काम को खत्म करने से मिलती है। मुसीबत यही है कि हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे अगर आपने आज से योगा करना शुरू किया तो क्या 10 दिन में कोई रिजल्ट मिलता है? नहीं। यदि हम 10 दिन करने के बाद इसे छोड़ दें तो क्या हमें कोई रिजल्ट मिलता है? नहीं। लेकिन अगर हम इसे लगातार करते रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो एक दिन रिजल्ट हमें ज़रूर मिलता है। तो आज ये संकल्प लें कि जो भी काम जीवन में शुरू करूँगा उसे पूरा करूँगा, उसे आखिरी तक ज़रूर लेकर जाऊँगा, बीच मझधार में नहीं छोड़ूँगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि काम शुरू करने से नहीं, काम खत्म करने से सफलता मिलती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये 5 आदतें आप अपने जीवन से डिलीट कर दीजिए, फिर देखिए आपका भविष्य बहुत सुंदर होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।